आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा, 5 लेसन्स बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए और जिसके बिना आपका जो जीवन है वो पूरा नहीं हो सकता। अगर आप बाबा की दी हुई इन 5 सीख को हमेशा याद रखेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ईजी बनेगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपनी लाइफ को ईजी बनाना है, जो कि ईजी है। हमें कॉम्प्लेक्स तो उसको देखते हैं और उसको कर देते हैं। तो ये 5 चीजें बहुत याद रखिएगा और ये जो 5 चीजें मैं बताऊंगा, इनके पीछे पांचों के पीछे मैं कहानी बताऊंगा आपको, जो ये 5 बातें जो है सजेस्ट करते हैं। और बाबा ने कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दिया है कि इन 5 चीजों को कभी मत भूलना। पहली जो चीज बाबा समझाना चाहते हैं वो ये है कि प्रयास का दामन कभी मत छोड़ना। प्रयास करना जीवन में कभी भी मत छोड़ना। आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे आप कुछ भी करते हो और उसमें आप कुछ करना चाहते हो और दुनिया जो चाहती है वो आपको बोलती है कि आप नहीं कर सकते और आपको रोकती है, तो उनकी बात पे ध्यान मत देना। अपना प्रयास जो है वो सिर्फ आपके हाथ में है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि एक बार तेंदुलकर फैमिली, जो बाबा की भक्त रही है फैमिली, वो साईं बाबा से मिलने आई और उनके जो बच्चा था एक घर में, जिनको एस्ट्रोलॉजर्स ने, उन्होंने कई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष वालों और हस्तरेखा वालों को दिखाया था, क्योंकि वो जो बच्चा था वो डॉक्टर का एग्जाम यानी कि मेडिकल का एग्जाम देना चाह रहा था और मेडिकल का एग्जाम में उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो तेंदुलकर फैमिली पहले ज्योतिष के पास गई, हस्तरेखा वालों के पास गई, अलग अलग तरह के उन्होंने अनुमान लगवाए और जितने भी अनुमान थे वो सब यही कह रहे थे कि जो बच्चा है ये इस बार मेडिकल का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा और इसे 1 साल जो है वो दूर रहना चाहिए मेडिकल के पेपर से और जाना भी नहीं चाहिए। खैर, इन सब चीजों को तो वो दिखवा ही चुके थे। जब वो शिरडी गए तो बाबा के दर्शन करने के वक्त वो इस बात में बाबा से डिस्कशन करते हैं और बाबा से कहते हैं कि जितने भी ज्योतिष हैं हमारे बच्चे को बताते हैं कि वो इस साल तो दूर रहे, इस पेपर को क्लियर, एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। बाबा एक बात बोलते हैं, बाबा कहते हैं उनकी माता से, जिस बच्चे का एग्जाम था उसकी माता से बाबा एक बात बोलते हैं कि अपने बच्चे से कहो कि जितने भी ज्योतिष की कुंडलियां उन्होंने बनवाई हैं, जितने भी हस्तरेखा पढ़वाई हैं और जितनी भविष्यवाणी उनके पास रखी है, उनको उठाकर एक जगह रख दो और मैं कह रहा हूं कि तुम उस एग्जाम में बैठना और पूरी तैयारी के साथ बैठना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। बाबा के पास इतने शब्द थे और बाबा ने कहा कि मैं भी देखूं कि तुम फेल कैसे होते हो। एक तरफ जितने भी ज्योतिष थे, जितने भी उनके खिलाफ अनुमान लगाए गए थे, वो सब गलत साबित होते हैं और वो जो बच्चा है वो एग्जाम क्लियर करता है और एग्जाम देने के बाद उसके मन में बिल्कुल भी नहीं था, मतलब वो सोच रहा था कि एग्जाम देने के बाद भी कि वो क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करिश्मा हुआ या ये कहूँ कि कुछ ऐसा प्रयास हुआ जिसमें बाबा ने समर्थन दिया। उसका जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ और वो उस एग्जाम में पास हो गया। एक तरफ तो दुनिया की सारी ताकत उसके खिलाफ थी, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम प्रयास जरूर करना। तो यही चीज हमारे जीवन पे भी अप्लाई होती है कि बाबा हमेशा यही समझाते हैं अपनी कहानियों से कि जीव व्यक्ति के जो हाथ में है वो प्रयास है सिर्फ, बाकी लक और जो भी चीजें हैं, जो भी आसपास की चीजें हैं वो उसके हाथ में नहीं, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ प्रयास है, उसे वो करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ दूसरी बात जो बाबा समझाते हैं वो है उनकी श्रद्धा और सबूरी। जो बाबा ने अपने जीवन भर यही समझाया कि श्रद्धा और सबूरी रखना क्यों जरूरी है। देखो, श्यामा जो बाबा के एक भक्त थे, उनको एक बार सांप काट गया और वो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं गए, वो बाबा के पास आ गए और इतने में ही बाबा ने उन्हें रोक दिया और बाबा उन्हें डांटने लगे। तो वो श्यामा जी सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर आया, सांप ने मुझे काट दिया, जहर चढ़ जाएगा और बाबा तो मुझे डांट रहे हैं। वो बहुत निराश हो गए और बाबा ने उन्हें घर भेज दिया। कुछ समय बाद थोड़ा सा बाबा ने उन्हें सलाह दी कि तुम लेटना मत, और कुछ समय बाद वो ठीक हो गए। तो यहाँ पर बाबा समझाते हैं कि आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो घबराहट है, उसको श्रद्धा और सबूरी पर हावी मत होने दो। जिस तरीके से श्यामा जी घबराते हुए द्वारका माई पहुंचे थे, बाबा डांट जो बाबा ने लगाई असल में वो जहर पर लगाई और बाबा को कब क्या करना है वो उन्हें सब मालूम है और वो अपने समय के अनुसार सब कर रहे हैं। आपको उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से जो आपकी श्रद्धा और सबूरी है उस पर अड़े रहना और अपने लाइफ में हमेशा ये देखते रहना कि कभी भी आपकी एंजाइटी, कभी भी आपकी सैडनेस, डिप्रेशन या आपके बुरे विचार कभी भी आपकी श्रद्धा और सबूरी पर हावी ना हो। 2 अलग अलग कहानियां भी हमको कहीं ना कहीं समझाती है। जैसे दीक्षित साहब को बाबा ने 9 महीने के लिए दीक्षित वाड़े में बंद रखा और उनसे कहा कि मैं तुम्हें ग्रंथ दे रहा हूं, इन ग्रंथों का अध्ययन करो, किसी से मत मिलो। अच्छा, दीक्षित साहब जो थे वो मन में सोचने लग गए कि ऐसा बाबा ने मुझे बंद क्यों रखा, लेकिन वो उनके लिए संन्यास था। बाबा उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे, वो ग्रंथों के माध्यम से था, वो ध्यान के माध्यम से था और ठीक इसी वजह से बाबा ने उन्हें बाकी दुनिया से दूर रखा।
खैर दीक्षित साहब ने वो जो अपने 9 महीने थे वो पूरी तरीके से पूरे किए और वो प्रसन्न भी हुए। और ठीक यही कारण था कि जो श्रद्धा और सबूरी जो है वो बाबा पर रखना हमेशा जरूरी है। तीसरा जो बात बाबा अपनी कहानियों के माध्यम से समझाते हैं वो ये है कि बाबा का जो समय है किसी भी काम को करने का वो हमेशा परफेक्ट है। जब बाबा जिस काम को करेंगे वो उसी वक्त परफेक्ट होता है। आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं, बाबा की टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जीजी नारके पूना के प्रोफेसर है, प्रोफेसर तो वो बाद में बने। वो बहुत लंबे समय से बेरोजगार थे और शिरडी में आया जाया करते थे और कहीं ना कहीं वो हताश हो चुके थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद जियोलॉजी की पढ़ाई की और उसके बाद फिर भी उनकी जो नौकरी है वो नहीं लग पा रही थी। लेकिन बाबा ने बहुत साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था उनकी माताजी को कि इसे मैं पुणे में कहीं ना कहीं सेटल कर दूंगा। तो ठीक वही हुआ। अब जीजी नारके इतने परेशान हो गए कि वो बाबा जो कफनी बांटा करते थे बाकी सन्यासियों को, तो वो लाइन में खड़े हो गए, लेकिन बाबा ने उन्हें कफनी नहीं दी कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया। फिर वो और हताश हो गए कि बाबा ना मुझे सन्यासी बनने दे रहे, ना मेरी नौकरी लगने दे रहे। लेकिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, जब उस एग्जाम में काफी बड़े बड़े लोग आए थे और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन असल में उनका सिलेक्शन हो गया और वो एक बहुत बड़े पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में जियोलॉजी के प्रोफेसर बने जीजी नारके। और तब उनको ये बात समझ में आई। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई घटना हो जाती है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि बाबा की जो टाइमिंग थी, बाबा को जो काम करने का समय था वो इतना परफेक्ट था कि उसके आसपास भी नहीं थे हम। तो बाबा जो कर रहे हैं वो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस पर हमेशा यकीन रहिए, उस पर डाउट मत कीजिए। चौथी चीज बाबा से हमें समझने को मिलती है वो है कंपैशन, सद्भाव, प्रेम। दया नहीं, प्रेम। दया तो आप किसी पे भी कर सकते हैं और दया में कहीं ना कहीं आपका अहंकार भी छुप सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होता है, लेकिन दया में कहीं ना कहीं आपका अहंकार भी छुपा रह सकता है कि आप रास्ते पे जा रहे हो और आप सामने वाले को देख के सोचें कि बेचारा कितना गरीब है, मेरे पास तो गाड़ी है, इसके पास गाड़ी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं दया में अहंकार का भाव छुप जाता है। लेकिन अगर आप प्रेम, करुणा से देखेंगे, प्रेम से देखेंगे सामने वाले व्यक्ति को, तो वही सच्चा भाव रहेगा। बाबा के लिए जो भी थाली आती थी या बाबा भिक्षा लेके भी आते थे, उसमें से बाबा सिर्फ इतना सा ग्रहण करते थे और बाकी बचा हुआ जितना भी सारी चीजें थी वो उसी थाली में रखी रहती थी। और जितने भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, चिड़िया, जितने भी थे जीव जंतु, वो बाबा की थाली में से झूठा करके भी चले जाते थे। और बाबा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इस जानवर ने मेरी थाली छू ली तो मैं नहीं खाऊंगा। तो जो प्रेम है वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए सिमिलर रखो। कारण ये है कि बाबा इसके पीछे एग्जाम्पल बताते हैं कि हर एक जीव में, जीव जंतु में, पेड़ में, पौधों में और आपके आसपास आपका चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसमें भी ईश्वर का अंश विराजमान है। तो उस ईश्वर के अंश का सम्मान करते हुए, उससे प्रेम करते हुए प्रयास यही रहना चाहिए कि आप सबको इक्वली देखो, सद्भाव से देखो। और जो सद्भाव और प्रेम की जो भावना है वो आपके मन से कभी जाए ना। तो ये बात हमेशा बाबा अपनी कहानियों से समझाते हैं। और ऐसी ढेर सारी कहानियां जिसमें बाबा ने किसी भक्त को, किसी जानवर को भोजन देने को कहा, उससे होता यह है कि जो आपके मन में प्रेम है वो जरूर जागृत रहता है। और वही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि जो प्रेम की जो भावना है व्यक्ति में हमेशा जगती रहनी चाहिए। और इसी का एक बुनियाद है, मतलब प्रेम से ही आप सब कुछ पाया जा सकता है, लड़ाई से तो कुछ भी नहीं पाया जा सकता। जब भी बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस पे कुछ गलत कमेंट कर देते हैं तो मैं उनको प्रेम की भावना से ही माफ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने अपना भी ले लिया। पांचवी जो चीज बाबा समझाते हैं कि प्लान्स, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है, जो आपने रणनीति बनाई है, वो बाबा से ऊपर कभी नहीं हो सकती। बाबा की रणनीति जो है, बाबा के जो प्लान है वो हमेशा आपसे ज्यादा परफेक्ट होंगे, भले ही आपको कुछ दिख नहीं रहा हो। ये कहानी मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। इस कहानी के अनुसार देखिए, लोकमान्य तिलक जो कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, एक बहुत प्रचलित फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और वो शिरडी आए थे क्योंकि वो खापर्डे साहब को भी जानते थे और खापर्डे साहब बाबा को जानते थे। तो लोकमान्य तिलक साईं बाबा के दर्शन करने आए, और लोकमान्य तिलक जब बाबा के दर्शन करने आए तो बाबा ने उन्हें कहीं ना कहीं सलाह भी दी थी उनके सेहत का ध्यान रखने के लिए। और दूसरी सलाह ये थी, एक्चुअली उनका प्लान ये था कि शिरडी आएंगे और शिरडी से वो एक दूसरी जगह जाएंगे। वो दूसरी जगह योला नाम की एक जगह है, वहां उनको जाना था क्योंकि उनकी कोई रैली थी वहां पे। जब उन्होंने बाबा को अपना कार्यक्रम बताया तो योला जाकर वो जाने वाले थे, तो बाबा ने उनसे कहा कि आप योला मत जाइए, आप डायरेक्ट अपनी गाड़ी से जाइए। और बाबा ने कहा कि वहां से ट्रेन पकड़ लीजिए, आप योला जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर लीजिए।
देखिए, लोकमान्य तिलक को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन समझदार व्यक्ति जो होता है वो हमेशा सम्मान करता था बाबा की जो भी बातें थी या जो भी उन्हें गाइडेंस मिलती है हमें नेचर से, उसका हमेशा सम्मान करता था। तो बाबा की इस बात का सम्मान किया और वो योला नहीं गए। असल में हुआ ये कि योला में जो है अंग्रेजों ने जाल बिछा रखा था, वहां पर ऑफिसर तैनात कर रखे थे कि जैसे ही लोकमान्य तिलक योला पहुंचते वो उनको अरेस्ट कर सकते थे, वो भगदड़ मचा सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे उनके साथ जिससे कि लोकमान्य तिलक जी को हानि पहुंचे। लेकिन बाबा ने उनका ये प्लान चेंज कर दिया और उन्होंने इस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। इसलिए हमेशा हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि बाबा के जो प्लान्स होते हैं ना वो आपसे एक कदम आगे होते हैं, उस पर डाउट मत कीजिए और उस पर जरूर ट्रस्ट कीजिए कि बाबा जिस तरीके से आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, जो जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो सब बाबा की इच्छा से हो रहा है। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी ढेर सारी बातें हैं जो बाबा के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। मैं अक्सर साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या मुझसे अलग अलग स्टोरीज जानना चाहते हैं जो 1918 से पहले हुई थी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।